हेलो फ्रेंड, खुश आमदीद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एजेक्स और पीएचपी की मदद से जो रेडियो बटन होता है, एचटीएमएल रेडियो बटन, जो इनपुट की टाइप रेडियो होता है, उसके इवेंट पर जो है डेटा को डिस्प्ले कराऊंगा, फिल्टर कराऊंगा। जैसा कि आपको अभी नजर आ रहा है कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ शो हाइड पेंडिंग, यानी कि अगर मैं यहाँ पर शो पे क्लिक करूंगा तो जो पेंडिंग वाले यूजर्स हैं जिनका स्टेटस पेंडिंग है वो शो हो रहे होंगे। और जैसे ही मैं इस पे हाइड पे क्लिक करूंगा तो जो पेंडिंग वाले यूजर्स हैं जिनका स्टेटस पेंडिंग है वो हाइड हो जाएंगे। जैसे कि ये देखें आप, अब यहाँ पर जो स्टेटस आ रहा है वो जो अप्रूव्ड वाले यूजर्स हैं उनका आ रहा है। और अगर मैं दोबारा शो पे क्लिक करूँ तो देखें अब यहाँ पर सारे ही आ गए, यानी कि उसने जो पेंडिंग वाले यूजर्स थे उनको भी शो कर दिया है। तो ये मैंने कैसे किया मैं आपको आगे चल के बताऊंगा दोस्तों। आपको अगर ये अच्छी तरह सीखना है तो आपको मेरी पिछली भी तमाम वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसी के जरिए आपको बेहतर समझ आएगा, क्योंकि मैं इन वीडियोस को एक दूसरे से लिंक करता हूँ। तो पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी होंगी तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलते हैं, अपना कोड शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको रीसेट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें अभी क्लिक पर ये हमारी जो टेबल है ये कोई वर्क नहीं कर रही, लेकिन जो दूसरे हमने लगाए हुए फंक्शन उसमें ये प्रॉपरली वर्क कर रही है और इसमें ये नहीं कर रही। तो अभी हम इस पे अपना अजेक्स और पीएचपी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। मैं आपको सबसे पहले तो इसका जो एचटीएमएल का कोड है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लेबल है और ये जस्ट एक मैंने डिव क्रिएट किया हुआ है सर्च के ऊपर इसको रखने के लिए, सर्च की जो फील्ड है। और यहाँ पर इनपुट की जो है एचटीएमएल है, जिसमें इसकी टाइप जो है रेडियो है, क्लास रेडियो है। क्लास आप कुछ भी रख सकते हैं, नेम भी आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों का नेम सेम होना चाहिए। नेम डिफरेंस होंगे तो वैल्यूज भी ये डिफरेंट डिफरेंट लेगा। और ये एट अ टाइम दोनों को भी सिलेक्ट कर सकता है अगर इसका नेम चेंज होगा तो। और इसकी मैंने पहले वाली की वैल्यू 0 रखी हुई, यानी नल रखी हुई है, यानी एम्प्टी। और इसको मार्क चेक किया हुआ है, यानी कि जब भी ये पेज रिफ्रेश होगा तो ये मार्क चेक्ड होगा। और इसकी जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वाले की जो हाइड की है उसको मैंने वैल्यू दी थी अप्रूव, यानी कि हाइड पर होगा तो खाली अप्रूव वाले यूजर्स हैं वही नजर आएंगे। तो अब इसका जेएस हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैं इवेंट बनाऊंगा वो मैं इवेंट इस पे लगाऊंगा, ये जो क्लास है रेडियो। तो मैं इसी का जो सिलेक्टर बना लेता हूँ। और यहाँ पर मैं ये जो हमारा इसकी वैल्यू आ रही है रेडियो की वो मैं पिक कर लूंगा। तो मैं यहाँ से रेडियो इसको वैल्यू कर देता हूँ। और जो हमें वैल्यू मिलेगी वो इस तरह मिलेगी कि हमें ये पहले तो रेडियो को सिलेक्ट करना है जो इसकी क्लास है, और उसमें जो हमने चेक्ड वाला एक इसका एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है वो लगाना है। और उसकी वैल्यू पिक कर लेनी है वैल के फंक्शन से। मैं आपको इसको अलर्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें, हाइट पे क्लिक किया तो अप्रूव की वैल्यू हमें मिल रही है, टेक्स्ट मिल रहा है और यहाँ खाली मिल रहा है शो पर। तो अब इसको हम आगे चलते हैं लेकर। अब क्योंकि फ्रेंड हमें वैल्यू मिल रही है तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ पर मुझे अपना लोड, जो हमने कंटेंट का एक फंक्शन क्रिएट किया था टेबल को लोड कराने के लिए, वो यहाँ पर लगा देंगे। और मैं आपको इसको फंक्शन को भी दिखा देता हूँ नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लोड कंटेंट का फंक्शन है जिससे टेबल लोड हो रहा है। और यहाँ पर इसकी पीएचपी की फाइल है। तो अब इसमें हम दो वैल्यूज पास कर देंगे जैसे कि हमने चेंज के फंक्शन में की थी। तो यहाँ पर मैं टाइप लिख देता हूँ और रेडियो वैल्यू कर देता हूँ उसको। और यहाँ पर इसमें हमें डेटा भी पास कराना पड़ेगा इसी वैल्यूज के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर टाइप टाइप कर देता हूँ और रेडियो वैल्यू को
रेडियो वैल्यू कर देता हूँ और इसको आगे हम भेजेंगे पीएचपी कंटेंट जो पीएचपी है उसकी फाइल में। लेकिन उससे पहले यहाँ ऊपर जाकर मुझे यहाँ पर इसको बताना भी है कि जो टाइप है वो क्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर टाइप दे देता हूँ हाइड। और क्या मुझे मिल रहा है यहाँ से, मुझे ये रेडियो की वैल्यू मिल रही है। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर इसको एक फंक्शन भी इसका लगाएंगे कि अगर इस वैल्यू में खाली हो, सबसे पहले तो इसको मैं चेक करूँगा कि ये खाली ना हो, ये एम्प्टी ना हो, तो हम इसमें ये ऊपर वाली ये वाली वैल्यू जो है शो करा देंगे। और एल्स पार्ट में अगर ये खाली होगी यानी इसमें कोई वैल्यू पास नहीं हो रही होगी तो इसको हम खाली कर देंगे, इसमें से ये वैल्यूज निकाल देंगे। तो हमारी पुरानी टेबल जो है वो रीस्टोर हो जाएगी। आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूंगा रेडियो बटन पे जो भी है, वहां पर जो चेक बटन होगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जिस पे भी हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो मैं लोड कंटेंट है उसमें ये वैल्यू पास कर दूंगा रेडियो की और उसकी टाइप लगा दूंगा कि ये हाइड है। तो इसकी मैंने दो इसकी कंडीशन इसकी कंडीशन भी लगा दी है इसमें कि अगर ये खाली ना हो तो ये वाला लोड वाला इसमें वैल्यूज आ जाएं, और अगर एल्स पार्ट हो तो इसमें ये कंटेंट खाली हो जाए और हमारा बिना किसी वैल्यू के जो डेटा जाएगा तो हमारी पुरानी जो टेबल है वो रिस्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मैंने इसी तरह किया है कि जो जो ऊपर हम दो वैल्यूज भेज रहे हैं यहाँ पर वैल्यूज आएंगी, वो डेटा में हम सेव कराकर इसको पीएचपी में भेजेंगे, content डॉट पीएचपी में। अब यहाँ पर content डॉट पीएचपी में काम है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट के लिए एक बनाई थी जो हमने सेलेक्ट बॉक्स यहाँ पर फिल्टर बाय स्टेटस जो सेलेक्ट के लिए ये, तो ये इसके लिए ये हमने बनाई थी। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे एल्स से पहले इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको एल्स इफ कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मैं पोस्ट जो आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, हमारी जो टाइप है सबसे पहले तो मैं उसको लूंगा। अगर वो टाइप जो है हाइड आ रही है यानी कि यहाँ से उसको हाइड की टाइप मिल रही है, ये जो टाइप है ये हाइड की वैल्यूज में आ रही है, ये जो ऊपर हमने भेज रहे हैं, अगर तो वो होगी तो हम यहाँ पर अपना डेटा अपने हिसाब से चेंज कराएंगे। तो इसका जो स्टेटस है वो मैं पोस्ट का जो पोस्ट हमारी आ रही है रेडियो आईडी, सॉरी रेडियो वैल्यू, वो हम उसके हिसाब से इसको वेयर क्लॉज के जरिए चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूँगा, जब इसको ये टाइप हाइड मिलेगी तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। ये वाला जो हमारी एसक्यूएल की क्यूरी है ये रन होएगी। इसमें क्या होगा कि ये जो हमने सेलेक्ट कर रहे हैं यूज़र, वेयर क्लॉज के जरिए हम उसको बताएंगे कि उसका जो स्टेटस होगा वो जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर हाइड वाला है तो ये हाइड क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा पेंडिंग। तो हमारा जो वैल्यू होगी वो अप्रूव्ड होगी तो हाइड होगा पेंडिंग वाला। तो यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ इसको कि जो स्टेटस होगा वो बराबर होगा अप्रूव्ड के, क्योंकि ये जो पोस्ट है इसमें जो एक वर्ड आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, वो अप्रूव्ड आ रहा है। तो यहाँ पर जो यूज़र सेलेक्ट करेगा उसका स्टेटस अप्रूव्ड होगा तो ये वाला फंक्शन जो जो भी यूजर्स अप्रूव्ड वाले होंगे वो आ जाएंगे। नहीं तो एज पार्ट में हमारी जो पुरानी जो है खाली सारे यूजर्स आ रहे हैं वो रन हो जाएगी एज पार्ट में। तो यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा सेव करके रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखें अभी हमारी टेबल आ रही है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अप्रूव्ड वाले स्टेटस वाले आ गए और यहाँ से अगर मैं इसको शो करता हूँ तो सारे यूजर्स आ जाते हैं। एक दफ़ा मैं फिर आपको समझा देता हूँ कि हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे को एक वैल्यू मिल जाएगी अप्रूव्ड की, जो कि इसमें मैं सेव करा दूंगा, जो कि यहाँ से आ रही है हाइड वाले बॉक्स से ये वैल्यू अप्रूव्ड आ रही है। तो मैं उसको यहाँ सेव करा दूंगा और यहाँ पर चेक करूंगा कि ये जो वैल्यू है खाली ना हो, खाली होगी तो ये वाला लोड कंटेंट जो पुराना है वही लोड हो जाएगा, यानी सारे यूजर्स लोड हो जाएंगे
और अगर इसमें रेडियो वैल्यू में अप्रूव्ड की वैल्यू आ रही है तो फिर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू ले लेंगे और उसको टाइप दे देंगे हाइड। और यहाँ पर नीचे जो हमने लोड का कंटेंट का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है उसको भी यहाँ पर टाइप दे देंगे और वैल्यू रेडियो वैल्यू दे देंगे, जो कि हम डेटा के ज़रिए PHP फंक्शन में भेजेंगे कंटेंट में। और यहाँ पर इसकी कंडीशन के ज़रिए हम चेक करेंगे कि जो हम टाइप भेज रहे हैं ये हाइड है, यानी कि जो हम यहाँ पे दे रहे हैं ये हाइड, अगर इसको यहाँ पे मिल रही है टाइप को तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा कि जिसमें स्टेटस उसका अप्रूव्ड होगा और ये क्यूरी चल पड़ेगी, नहीं तो ये वाली नीचे वाली क्यूरी चल पड़ेगी। तो मैंने आपको इसको रिफ्रेश करके भी दिखा दिया, ये देखें। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।